आज मैं जो कहानी सुनने वाला हूँ वो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद आप अपनी जगह को लेकर 2 बार सोचेंगे। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो किसी भी मैप में नहीं मिलता, जहां जाने वाली बस तो मिल जाती है पर वापस आने का रास्ता नहीं। अगर आप ये कहानी आधी छोड़ देते हो तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आखिरी तक सुन लिया तो हो सकता है आप भी उस सफर का हिस्सा बन जाओ। इसलिए फोन साइड में रख दो, रोशनी थोड़ी कम कर दो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी शुरू होने वाली है। तरफ चलते हैं। किसी ने सवाल नहीं पूछा, जैसे सबकी आवाज खो चुकी हो। मुझे तब पहली बार लगा कि इस सफर में कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं इस सफर पर मजबूरी में नहीं आया था, मैं खुद यहाँ तक पहुंचा था। मैं मिस्ट्री स्टोरीज और गायब जगहों पर रिसर्च करता हूँ। 3 हफ्ते पहले मुझे एक पुरानी डायरी मिली थी जिसमें बार बार सिर्फ एक हाईलाइन लिखी थी, वो गांव जो मैप में नहीं था। उस डायरी में लिखा था कि जो इस जगह तक पहुंच जाता है वो या तो सच के साथ लौटता है या फिर कभी नहीं लौटता। उसका दरवाजा धीरे से ठंडी हवा के साथ एक बुढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी खाने लग गई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, यही उतरना था। आगे का रास्ता बस के लिए नहीं है। उसकी बात सुनते ही मेरे पैर थम गए, और जैसे कोई फोर्स मुझे नीचे उतरने पर मजबूर कर रही हो। जैसे ही मैं जंगल के रास्ते पर चला, बस पीछे से चली गई। ना हॉर्न, ना इंजन की आवाज, सिर्फ खामोशी। जंगल में चलना आसान नहीं था। हर पेड़ के पीछे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कुछ दूर जाने पर एक पुराना सा बोर्ड मिला जिसमें लिखा था, आगे जाने से पहले अपनी यादें संभल लो। थोड़ी देर बाद जंगल खत्म हुआ और एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। घर पुराने थे, मिट्टी के बेन ह्यू। हर घर के बाहर दिए रखे दपार जल नहीं रहे थे। गांव बिल्कुल जिंदा लग रहा था, पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपना कैमरा ऑन करना चाहा, पर स्क्रीन काली ही रही। गांव के बीच एक कुआं था। उसके पास एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में अजीब सी ठंडक। मैंने पूछा, यहाँ सब लोग कहाँ हैं? उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी उन्हें देख नहीं सकते। उसकी मुस्कान देखकर मेरी सांस रुक सी गई। उसने मुझे बताया कि ये गांव कभी बिल्कुल नॉर्मल था। लोग यहाँ हंसते थे, खेती करते थे, बच्चे खेलते थे। फिर एक दिन यहाँ के लोगों ने मिलकर एक गलत फैसला किया। उन्होंने वक्त को रोकना चाहा। बुजुर्ग कहते थे कि अगर वक्त रुक गया तो डर, बुढ़ापा और मौत सब खत्म हो जाएगा। रात को एक पूजा की गई, मंत्रा पढ़े गए, आग जली। जैसे ही जिंदगी भी रुक गई। लोग जिंदा रहे पर जी नहीं पाए। तब से ये गांव एक ही पाल में फंसा हुआ है। जो भी बाहर से आता है, गांव उसे अपना हिस्सा बना लेता है। औरत मुझे कुआं के पास ले गई। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपना ही चेहरा नजर आया, पर आंखों में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। जैसे मैं यहाँ सालों से फंसा हुआ हूँ। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये गांव सिर्फ जगह नहीं, एक जाल है। औरत ने कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, पार शाट है। मैंने पूछा, क्या शाट? उसने कहा, तुम्हारी जगह कोई और आएगा। मेरा दिमाग सुन पैट गया। डायरी का आखिरी पन्ना याद आया जिसमें लिखा था, गांव खाली नहीं रह सकता। मैं पूरी रात सोचता रहा। सुबह होने लगी थी। पहली बार गांव में हवा चली। मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपना कैमरा जमीन पर रखा और रिकॉर्ड बटन दबाया। मैंने कहा, अगर कोई ये वीडियो देखे तो याद रखना, कुछ जगह सिर्फ कहानी नहीं होती। जैसे हाई रिकॉर्डिंग बैंड हुई, मेरी आंखें खुल गई। मेन बस में बैठा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ड्राइवर गाना गा रहा था, मुसाफिर बात कर रहे थे। मेरे हाथ में एक मेमोरी कार्ड था। मैंने जैब चेक किया, उसमें एक वीडियो थी। वीडियो के एंड में मेरी ही आवाज थी, पर बिल्कुल अलग।
आवाज बोली, मैं यहीं रह गया हूं। अगला सफर तुम्हारा है। बस आगे बढ़ती रही। बाहर एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था वो गांव जो मैप में नहीं था।